जैसा कि मोहन सा दाता हमारे अपने शब्दों में जो संदेश अपना उपदेश महापुरुषों के द्वारा जो हम सबको मिला है, जीवन तो जी रहा है हर कोई, लेकिन अगर बिना शिक्षा के, बिना संस्कार के, बिना ज्ञान के और बिना मार्गदर्शन के अगर ये जीवन है तो ये हमको समझना चाहिए कि हम अंधेरे में हैं। अंधेरा हमारा तभी खत्म होगा जब संतों के द्वारा सत्संग, उनका उपदेश, उनकी शिक्षा हमारे साथ जुड़ी रहेगी, तभी ये हमारे जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त होगा। और दाता तो साफ साफ लिख के गए हैं कि निस्दिन करे संत समाजा और पूरन होए सिद्ध तिहि काजा। अगर सारी मनोकामनाएं पूरा करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमको अगर अच्छी लगे, संतों का समाज, संतों का सत्संग, संतों की सेवा, तो ये निश्चित है कि हम सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं। ये बहराइच की पावन पवित्र धरती, जो बहराइच में फुटहा कुआं गांव है ना, फुटहा कुआं गांव है। और यहाँ सबसे पहले किस सन में आए थे अलगरस नहीं? ये तो नहीं पता किसी को। आप 94 में आए रही हैं? 96 96 में। अरे तो और पहले 10, 15, 20 साल पहले आए रहे। 20 साल पहले। 20 साल तो अरे तब हम जमाना है, शिष्य नहीं रहे जब वो यहाँ आएगा रहे। हम 64 में शिष्य बने हैं। अब आप ये समझ लीजिए वो 62-63 में जब कब वहाँ आए रहे हुए हैं। नहीं, ये जब धनी सा दाता जब बैठे हैं हाँ। जनौरा में, तबे तो आए हैं। नहीं उससे नहीं पहले, उससे पहले दाता उससे पहले आए। उससे पहले हाँ, नहीं तो वो अपने दाता के समय में आए। अच्छा हाजिर दाता के हाँ, समय। अच्छा हाजिर दाता के समय। तो काफी प्राचीन ये आश्रम है। सिद्ध पुरुष रहे जो हजारों की संख्या में अलगरस सादाता, वो उनकी जन्मभूमि आजमगढ़ के थे ना, आजमगढ़ के थे। और वो किसी कारणवश जो हाजिर सादाता थे उन्हीं के ज़माने में यहाँ आए थे। थोड़ा आश्रम को दिखाओ, आश्रम दिखाओ। आए थे और काफ़ी सबकी तरफ घूमो, चारों तरफ इनका सबके लिए काफ़ी शिष्यों की संख्या रही। और यहाँ हमको 96 में भेजा गया था। 1996 में जब हम पहली बार 93 में साधु हुए और 96 में यहाँ पहली बार हमें भेजा गया था। और तब से आज हमारे पंडित जी जो साधु, पहले हमारे पंडित जी साधु होने से बहुत कतराते थे। ये इनका एक ही मनोभाव था कि हम इसी तरीके से संतों के सानिध्य में सेवा में लगे रहेंगे, लेकिन साधु नहीं होंगे। और आज वर्तमान में इस स्थान पर आपकी साधना, आपका भजन और आपकी प्रेरणा जो यहाँ के भक्त हैं उनको प्राप्त हो रही है। आपों की उम्र कम से कम 80 पार कर हुई ना? हमारा 84 वर्ष है आपकी उम्र है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। और आज सन 2011 से आज ये 26 है और लगभग 15-16 साल के बाद मुलाकात हुई ना जी। 15-16 साल के बाद में हम तो बड़ा डर लगता था, चूँकि अपराधी किस्म के हम हइये हैं। हमारे ऊपर तो सारे कोई ऐसा हइये नहीं है कि जो सज़ा ना हो।
कोई ऐसा दंड नहीं है जो हमारे ऊपर ना हो, इसलिए हम किसी आश्रम पे जाना नहीं चाहते। इच्छा हमारी यही रहती है कि अगर हम ही गलत हैं तो हमारी गलती एक तरफ रहना चाहिए, हमारे द्वारा कोई दूसरा ना गलत हो। लेकिन चूँकि आबाद साईं यही नानपारा में रहते हैं, कई बार बेचारे गए आश्रम पे, तो कईयों बार से कह रहे हैं एक बार आना है, तो इसी रास्ते से निकल रहे थे तो पंडित जी से सुबह निवेदन किए कि अगर आपको कोई कष्ट ना हो, अगर आपको हमारा कोई पाप भाई आपको ना प्रेरित करे तो हम चाहते हैं आपसे मिलने के लिए और मुलाकात हो जाए। तो पंडित जी आदेश किए, ठीक है आइए, स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। और ये भक्त लोग हैं, इधर दिखाओ तो भाई, एक ही जगह तुम देखते हो। ये भक्त लोग हैं यहाँ के, जो कि सब बड़े छोटे छोटे रहे। हमारे प्रमोद भैया हैं, इनके देखो प्रमोद भैया, ये बहुत बचपना रहा इनका। जब आए थे 96 में, कहो कैसे रहे जी? उस समय हाई स्कूल में थे रहे ना जी। जी बहुत बचपना रहा। वो विनोद भी एक लड़का है ना, वही क्या नाम तुम्हारा? संदीप बाबा जी। संदीप, ये सब बहुत छोटे छोटे रहे ना, क्या विनोद जी? और ये हमारे विनोद भैया भी बुढ़े हो गए, ये तो बड़ा जवान रहे, बड़ी सेवा किए हैं विनोद भैया। सुबह सुबह सबसे पहले चाय कहे हो जी, याद है कि नहीं? इधर देखो, इनका पहले बात कही देखो, बढ़िया ठिकुआ है। सबसे पहले ये इतना अच्छे भगत रहे कि सबसे पहले जैसे सुबह हो चाय, एक ठेकेदार हुआ करते थे, वो हमारे पास रहा करते थे और आश्रम झाड़ू लगाना, सेवा में रहते थे, पानी वानी देना। उसके बाद में सब झाड़ू वाड़ू वो लगाए रहते थे ना। फिर कहाँ आप नौकरी सर्विस कहाँ रही आपके? देखो विकास भवन में रहे। तो सुबह सबसे पहले हमारे पास हाजिरी दे के और उसके बाद में तब जाते थे सर्विस ना, तब जाते थे अपने काम पे। तो ये पहले का पचघरवा बोलता था ना और आज हम आए तो फिर से सब लोग ये समर्पित मिले, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि ये लोग पहले से भी बड़ा समर्पित हैं, अलगरज सादाता के ज़माने में, और हमारे साथ भी बड़ा समर्पित रहे। सब कोई तो दोष देखता है, भक्ति का मतलब ही ऐसा है कि भक्ति में दोष ना देखा जाए। सेवा का मतलब यह होता है सेना किसी चीज़ को, जैसे चिड़िया होती है, बच्चे को जब सेती है तो वो ये दोष नहीं देखती है कि इसमें क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है। ठीक उसी तरीके से हम अपने विश्वास पे रह के, अस विश्वास जाके होवे सोई बहादुर हंस, रोज आरती में लिखा है। फल देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, एकदम मजबूती से समझ लें। फल आपका विश्वास देगा। अगर विश्वास नहीं है आपके अंदर और प्रेम नहीं है, दास पास सदा वे रहते और सेवक छोड़ अलग ना जाते, और उनकर अलग कहूँ ना डेरा, और प्रीति के भीतर करे बसेरा। शब्द विश्वास रूप दर्शावे। अगर शब्द का विश्वास है तो शब्द में आपको रूप का दर्शन कहते हैं होगा, कहीं अलग नहीं है। सतगुरु शब्द स्वरूप है नाही के बीच। शब्द गाने वाली चीज नहीं है, शब्द जीवन में उतारने वाली चीज है, शब्द चिंतन करने वाली चीज है, शब्द ग्रहण करने की चीज है। और शब्द जो है वो हमको जहाँ हमारा स्थान है, जैसा कि ये दाता कह रहे हैं कि करे शब्द विश्वास तो सतगुरु खेवन हार है। अगर उनकी वाणी का जो विश्वास कर ले तो उनकी गारंटी बनती है कि उनको खेना पड़ेगा। गारंटी से कह रहे हैं कि हम गारंटी से खेएंगे। करे शब्द विश्वास तो सतगुरु खेवन हार है, और पापी पुण्य उतरे पारा, अस सतगुरु है खेवन हारा। कोई भी ये न देखो कि हमसे गुनाह हुआ है कि गलती है, हम अपराधी हैं, पापी हैं, कुछ नहीं। मोहन सादाता तो अपने को हर जगह अपराधी लिखे हैं, पापी लिखे हैं। साईं तुम्हारी सील का मोहि से कहा न जाए, अधम जन अपराधी, अधम जन अपराधी। हम लोग साधु हैं, कोई भक्त है, कोई संत है, लेकिन वो अपने को अपराधी कहे हैं। कहीं भी वो स्वामी नहीं लिखे, अपने को सेवक कहे कि सोहंग ब्रह्म हम आप कहावा,
और बिन सतगुरु कोई भेद न पावा, तासे स्वामी सेवक गावा। वो अपने अपने को सेवक बताए। इसलिए अगर हम छोटा बन के रहें, और ये हमारे शब्द पहचान सादाता श्यामलाल सादाता जो प्रतापगढ़ की धरती से हैं, इनका भी आगमन हुआ है आवाज साईं के यहाँ। और ये सौजन्य रहा कि आज ये मुलाकात दाता की दया से सबका होना था, और बहुत बहुत साधुवाद है पंडित जी के लिए भी, क्योंकि जो शरण दिए इस लायक हम नहीं थे। हम तो बहुत अपराधी हैं, बहुत मनमाना है, बहुत कुकर्मी है, लेकिन फिर भी शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसार। तो पंडित जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सतगुरु थोड़ी देर रहे। आपका का दिक्कत हुई, का परेशानी रही, जो ना आप अलग रही आप थोड़ा समर्पण रहे, मान लीजिए। हाँ। लेकिन हमारे समर्पण का अर्थ जो है लालमन साईं के पास नहीं विचार बना किया समर्पण है पंडित जी। आप समर्पण रहे, और आप जितना समर्पण कोई रावे नहीं वो सारा तो नींव आप हैं। उनके मन में आ गया, हमारे यहाँ वो जसकरण पहुँच गया। जब हमारे यहाँ से वो गया वापस, तो उसको उन्होंने फटकारा कि तुम बदायूं क्यों गए, सरियावा क्यों गए। तो बदायूं की बात जो थी वो तो उनके विचार का ठीक था कि चरण जौहर साईं नहीं आते हैं, और हम तो वहाँ से जुड़े थे, हमारा आश्रम और हमारा नाम क्यों लिया उन्होंने। यह जानकर हमको घृणा हुई कि यह बुराई हमारे अंदर इन्होंने देख लिया है। कौन सी बुराई हमारे अंदर है, तो हम अपनी बुराई को लेकर के जनौरा क्या करने जाए। नहीं, और तो आपको कुछ मतलब सामान वामान का रहा कैसे? अरे ये तो सामान तो अब इस बीच में अलमारियाँ उठवाए ले गए। हाँ। हाँ, अलमारी उठवाए ले गए। हम आए थे एक बार जब औरों आप गए रहे तो आप से कहे शायद कि मतलब आवा ये का कुछ ऐसा कुछ रहा आवा। हम गए थे जब, हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हमारा सामान अलमारी वगैरह दे दीजिए। उन्होंने कहा कि सामान सब जो है नाम सर रखे हैं, वो आवेंगे तो देंगे। वो गए हैं दाता के सालगिरह करने। अच्छा। वहाँ हुसैनाबाद अपने आश्रम। तो कहा अपने पंथ में सालगिरह ओ भाई, यही तो हमको घृणा बनी, तो यही सिकुल से तो हमने जाना बंद कर दिया। सालगिरह किसकी बनाई गई थी, किसी की मनाई गई थी? नहीं, जैसे पंडित जी मान लिए चले हम सत्संग करे लागे, तो हमरे साथ जो नहीं हुआ, दाढ़ी लोग बनाए, मुकदमा दायर किए, उसके बाद में जहर का इंजेक्शन लगाए। चलिए ठीक रहा, हम गलती किए थे तो हुए, लेकिन ये जो कर रहे हैं तो इनके ये बाप की बपौती है कि जो वहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? आना इनका ये विचार गलत है साईं। नहीं, हम गलत कह रहे हैं इनका भैया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। वही कानून के लिए, वही के लिए कहो श्यामलाल से। इनका आना विचार जो है दूषित है। ये अपने को अहंकार में बदल दिए हैं। गद्दी पा करके हमारे पैर के नीचे सोते थे, चटाई डाल करके, बिना पैर छुए बंदगी नहीं करते थे लालमन साईं। और गद्दी पर बैठ गए तो हमारे अंदर सारी बुराई बन गई है। अरे तो सब हमारा फूल बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, बताइए काहे? अब हम गए नहीं, जब इन्होंने चद्दर में 2 गट्ठर 2 टीन सरसों का तेल, मोदी गए थे राम जन्मभूमि पर, हाँ, उद्घाटन करने गए थे। उस समय इन्होंने ऐसा किया। जो हमको पता लगा तो हमने कहा कि ये तो जो है कि साईं मोहन के किए हुए नियम का उल्लंघन करके जो उन्होंने थूक दिया वो चाटने लगे हैं। नहीं, पोस्टर वोस्टर भी तो बना। अरे पोस्टर वगैरह जो कुछ होगा हम नहीं देखे रहे,
उनके पोस्टर पोस्टर, लेकिन फिर हम जाने बंद कर दिए तो वहाँ तखत बिछाए के नहीं नाचत रहे लोग। हाँ हाँ तखत बचाए के नाचे हैं वो तो वीडियो हमारे पास रहा था किया। तो फिर जब ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी आत्मा वहाँ जाने के लिए कहे, और उसके बाद में उल्टा फूलो बंद। और फूल बंद कर दिया। गए वहाँ, छोटे लाल बीमार थे, उनकी आँख में सूजन थी, पता लगा। तो हम कहे कि छोटे लाल साईं हमारी बड़ी सेवा करते थे, उन्हीं के आश्रम पर हम रहे हैं जब वो चले गए सरियावा। तो हमने कहा कि वो बीमार हैं, लाओ जा करके उनसे मुलाकात कर लें। कौन जाने आँख उनकी सूजन हो गई है, शरीर छूट जाए, अस्पताल में दाखिल है तो मुश्किल हो जाएगा दर्शन भी। हम यहाँ से 3 आदमी गए, राजेंद्र वर्मा का लड़का और हम 2 आदमी और ड्राइवर, 3 आदमी गए। वहाँ पर जो है साधु शरण साईं और नामसर साईं, दोनों आदमी रहे वहाँ पहले से। जो हम मंचोभा के करीब पहुँचे तो फ़ोन मिलाया कि किस अस्पताल में छोटे लाल साईं हैं, बताओ हम वहाँ जा कर के उनसे मुलाकात कर लें भाई। तो पता लगा कि वो आ गए हैं आश्रम में अस्पताल से। तो आश्रम तो हमारा देखा था, गाड़ी सीधे आश्रम में चली गई। हम पहुँचे, परिक्रमा किए, फूल ले करके छोटे लाल के पास गए। तो छोटे लाल ने बताया कि साधु शरण साईं आज फूल देंगे। हम कहा कहाँ हैं भैया वो छोटे लाल, वो साधु शरण साईं? तो साधु शरण साईं के यहाँ के कुछ हंस थे, कुछ गांव के उसी बीच में वो खड़े थे। साधु शरण हम उनको देखबे नहीं किए। और नामसर रास्ते के पूर्वी हिस्से में खड़े थे, लेहे मोबाइल। तो उनको तो देख करके हमको घृणा होती है, उनके आचरण से हमको घृणा होती है, साफ साफ आपसे बता रहे हैं। उनको हमने न बंदगी किया न कुछ। फिर जब उन्होंने कहा कि साधु शरण के पास फूल लगेगा तो उनके पास गए, फूल और कुछ बंदगी, 1000 रुपया रख कर के बंदगी किया। तो उन्होंने कहा कि आपका फूल नहीं लिया जाएगा। अच्छा, साधु शरण का है। अच्छा, हम उनसे ही पूछबे नहीं बहन कि काहे क्यों ना लिया जाएगा, कुछ नहीं। हाँ, पूछे मतलब का है। फिर छोटे लाल के पास चला गए, अंदर वो बैठा रहे चटाई पर। उनके पास गए, बंदगी किहन में बंदगी किहन, हाल चाल उनसे जाने। और उनसे कहा कि साईं अब हम रुकने के लिए नहीं आए हैं, हमारा विचार रुकने का नहीं है, और दया कर दीजिए हम चले जाएं। तो कहें कि भैया ना रुकबो तो जाओ। बस तुरंत छपरा से बाहर भैन, केहू की ओर नहीं आए। और जब तक हम वहीं रहें, जितना आदमी रहे, मैं साधु शरण और नामसर जितने भी आदमी थे खड़े रहे, बैठा कोई नहीं। की काहे? अब पता नहीं काहे। फिर उसके बाद हम बाहर निकल आए, बंदगी करके बस गाड़ी में बैठे चले आए। तो हमारा फूल बंद करने का इनको क्या विचार बना? अवगुण अपना करे और फूल हमारा बंद करे। वह बात मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका फूल बंद किए, आपका मान लीजिए कि वहाँ आप गए, उसके बाद में यहाँ चले आए तो आपका सामान रख लिए। वही काम मान लीजिए जब अगला करता है कोई तो कुपंथ हो जाता है। तो वही बात, और वही सारा काम उलट के पहले यही तो होता था कि वीडियो नहीं बनना चाहिए। नहीं। अब आज वीडियो बन रहा है, आज सबका पूरा भंडार वीडियो बंद नहीं हो, बराबर वीडियो बन रहा है। तो काहे वह थूक के काहे चाट रहे हैं? तो ये पंडित जी की तरफ लगाओ। तो क्या बताऊँ, वही थूकने चाटने के कारण ही मैंने उसको तर्क कर दिया कि इसकी शक्ल देखना हरामी की ठीक नहीं है। आप ये समझ लीजिए।
ये महाहरामी कुत्ता है, वो संत नहीं है। संत के कोई लक्षण है नहीं। अब हमको उसकी शकल से घृणा हो गई दाता जी, उसकी शकल हम नहीं देखना चाहते हैं। हमारी अलमारी उठवा के ले गया, यहाँ से हम पिकअप करके 5,000 रुपया खर्च हुआ, लेकर के गए सरियामा, तो वहाँ पता चला कि अलमारी आपकी चली गई जनौरा। उसी समय वही पिकअप लेकर के जनौरा पहुँचे और हमको अंदर घुसने नहीं दिया। अच्छा, परिक्रमा नहीं करने दिया। अच्छा। फाटक पर जैसे बंदगी करें तैसे डब्बुआ से कहिस कि जवन है कह दो बाहर चलो। बाहर हम करीब करीब घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, जहाँ घड़ा रखा है खड़े रहे। फिर उसके बाद संदेश दीन कि नाम सर रखे हुए हैं आपका सामान कागज पत्र, वो आवेंगे तब देंगे। जब इतना कहें तो हम वहाँ से चला आए। जब नाम सर आए तब मैदान शाह को हमने भेजा कि जा कर के कह दो हमारा सामान दे दें। नाम सर आ गए हैं तो उन्होंने ये संदेश दिया, तकमा और रस दे जाएं तब सामान ले जाएं। अच्छा। हाँ, तो मैदान शाह से हमने कहा, नहीं तो तकमा रसोई दिए हैं। सुनो, हमने उनसे का नाम रामू हंसदार बने हैं, रामू अहिर, जानते हो वो उनका हैं? हंसदार बने हैं। वह पहले हमसे कहें कि जो है अरस तकमा दे जाओ तब तुहार जो है सामान मिले, और वह बात जो है वो करे बाद ये कहें कि अरस तकमा दे जाओ तो सामान मिले अलमारी। अब की यही 8 तारीखिया का ऑनलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और जिला अधिकारी फैजाबाद के नाम से प्रार्थना पत्र डाल दिया उन्होंने। अब जौन कुछ गुण अवगुण बुरा भला हुए जौन बतावा था ना आपसे, अब उसकी जांच होगी या ना होगी फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। 1 महीने हो गए, आज 8-9 तारीख है, 10 तारीख हो गई। 1 महीना 2 दिन हो गया। ऑनलाइन की कहते हैं कि 2 महीने की म्याद होती है, 2 महीने में ऑनलाइन की जांच हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है जांच तो हम दोबारा फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक को फिर से वो एप्लीकेशन भेजेंगे ऑनलाइन। ये हमारे पंडित जी की व्यथा रही। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जीवन अपना बड़ी तन्मयता से, बड़े समर्पण भाव, अब चूँकि बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। ये इनके दिल का दर्द है। हम लोग अपना बचपना 16 साल की उम्र में, और पंडित जी हमको लगता है कि जब से दाता बैठे रहे तब से, धनी सा दाता, तब से आप यहीं रहे सेवा में ना? हाँ, फिर और का आप समझे कि 30-35 साल। सन 1964 में हमने शिष्यता ली, दीपावली के चौथे दिन 64 में, और 77 में दाता जी बर्खास्त हो गए। जब ये आए धनी शाह दाता जी, जब ये आए तो 81 से इनके साथ हम रहने लगे। घर जाना बंद हो गया। अरे हम लोग जब तकमा पहने हैं, नान रहे, तो आप तब रहे तकमा पहनवा ना, हमरे खूब याद है। तो पंडित जी तब से अनवरत सेवा की, और ये आज दिल में बड़ा उत्साह रहा, बड़ी खुशी मिली कि आपका दर्शन हुआ। और हम तो जब निकले थे तो इस भेष में नहीं रहे, सेवा भाव में रहे। और आज इस बहराइच की पावन पवित्र धरती
और ये जो भक्त हैं इनको इनके प्रेरणा स्रोत बन के भक्तों से भी यही निवेदन है कि बहुत पावन मूर्ति आप पाए हैं। अब कहना इनके बारे में तो कुछ है नहीं, आप लोग तो सब कुछ जानबे करते होंगे, घुमाओ उधर, सब कुछ आप लोग जानबे करते होंगे। और बुजुर्ग मूर्ति है और बुजुर्गों की दुआओं में अजब तासीर होती है, उठा के राख कर दे दें तो दवा अक्सीर होती है। सेवा भाव में लगे रहोगे तो बहुत कुछ फल हैं जो मिलते रहेंगे और भक्ति बड़े सौभाग्य से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामना। बोलो सतगुरु दीन दयाल।